हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज शिवा राठौर फ्रॉम नेचुरल पेरिस सीरीज। माय डियर फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हम जिस शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं वो है मोहतरमा कीर्ति डॉटर ऑफ मिस्टर विनोद सिंह। ये सिरसागर विधानसभा गांव धरमई से हैं और यूक्रेन से लौटी हैं। यूक्रेन का नाम सुनते ही आपके जहन में बहुत सारे सवाल खड़े हो होंगे कि आज यूक्रेन में क्या चल रहा है और यूक्रेन में आज जो भयावह स्थिति है यूक्रेन और रशिया के दोनों की युद्ध की, वो मैं समझता हूँ कि अभी मोहतरमा हम कीर्ति जी से आपको मालूमात कराते हैं। जय हिंद मैम। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद। ये बात हुई ना, तो आप ये बताइए कि आप कब इधर लैंड किए हो, इंडिया में कब लैंड किया आपने? मैं 28 फेब को शाम 5:30 बजे लैंड की थी। ओके, आप ये बताइएगा कि वहाँ जो राइट नाउ प्रेजेंट टाइम करंट जो सिचुएशन ऑफ यूक्रेन है, तो वहाँ बता रहे लोग वहाँ दिक्कतें हो रही है छात्रों को, ऐसे में आपका कहना क्या है? जहाँ पर मैं थी वो कीव से 900 किलोमीटर दूर था, जहाँ पर हम सभी स्टूडेंट्स सभी सेफ थे, हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, हम लोग सब स्टूडेंट एकदम सेफ थे। जो कीव में और खार्किव में कैपिटल में स्टूडेंट्स हैं उन लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, हम लोग को कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा। थोड़ा कि हंगरी जाते टाइम थोड़ा वेट करना पड़ा था बस में, बाकी का सब ठीक था। अच्छा, व्हाट इज द नेम ऑफ सिटी एंड यूनिवर्सिटी? उज़्बेकिस्तान नेशनल यूनिवर्सिटी। ओके, अब ये बताइए कि जो अभी जो कीव में, खार्किव में, उड़ीसा में बहुत सारी जगह पे जो चल रहा है, तो वहाँ बता रहे कि जो इंडिया के जो स्टूडेंट्स थे तो इंडियन जो गाड़ियाँ थी उन पे इंडियन फ्लैग लगा के वहाँ की जो गाड़ियाँ जो मार्च कर रही थी, तो इस बारे में जो कहा जा रहा है उसमें कितनी सत्यता है? वो एकदम 100% सच है। सभी बसेस के आगे इंडियन फ्लैग लग के किसी भी बॉर्डर के लिए जा रही थी। सभी पड़ोसी देश पाकिस्तान के भी स्टूडेंट्स थे, नाइजीरिया के भी स्टूडेंट्स थे, सभी स्टूडेंट हमारी बस में इंडियन फ्लैग को लगा के सभी जा रहे थे। अच्छा, यस। तो उस समय आपने फीलिंग्स देखी थी कि नाइजीरियाई स्टूडेंट्स और पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स थे उनके दिमाग में क्या चल रहा था, कि उनको नहीं लग रहा था कि उनके देश के जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति उनको बचाने के लिए कोशिश नहीं कर रहे, इंडिया के प्रधानमंत्री इतनी मेहनत कर रहे हैं? हाँ, उन लोग के ना ही प्रधानमंत्री ना ही राष्ट्रपति, किसी भी देश के किसी राष्ट्रपति और किसी प्रधानमंत्री ने कोई हेल्प नहीं करी। बस सभी इंडियन स्टूडेंट्स को और अदर कंट्रीज के स्टूडेंट को निकालने में सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ने ही मदद करी है सभी स्टूडेंट्स को। यस। कॉन्फिडेंस है। यस। आपके नज़दीकी बॉर्डर कौन सा था जहाँ पे आपने जो एयरलिफ्ट किया था? हंगरी। अच्छा, ये बताइएगा कि जो वहाँ पे जिस यूनिवर्सिटी में आप लोग पढ़ रहे थे और वहाँ किस किस देश के लोग थे? वहाँ पे पाकिस्तान के भी थे, इस्लामाबाद, अफगानिस्तान, कजाक, नाइजीरिया, इटली, फ्रांस। अच्छा, तो ये सारे स्टूडेंट जब पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे जब निकालने के लिए जब प्रोसीजर जब अप्लाई किया गया होगा तो इंडिया के लिए उनके जहन में क्या था? सबसे पहले इंडियन स्टूडेंट्स को प्राइवेसी वो दी जा रही थी, क्योंकि प्रायोरिटी दी जा रही थी, क्योंकि सभी इंडियन स्टूडेंट्स फर्स्ट इंडियन स्टूडेंट, उसके बाद पाकिस्तान, इस्लामाबाद, अदर कंट्रीज, नाइजीरिया, सभी स्टूडेंट्स को। अच्छा, यस। वहाँ क्या फील कर रहे थे लोग इंडिया के बारे में कि इंडिया कैसा कंट्री है? वहाँ के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास भाई मोदी के बारे में उनका क्या विचार था? क्या लग रहा था यूक्रेनियों को और क्या लग रहा था रशिया के लोगों को? उन लोग का यही था कि हम लोग हमारे देश के जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, सबसे जल्द 24 तारीख को ब्लास्ट होने के बाद उनका सारा करने का प्रोसेस सब फ्री था एकदम। फ्लाइट का रेट बहुत बढ़ने के कारण उन्होंने जल्द से जल्द सभी इंडियन स्टूडेंट को जो फंसे हुए थे जल्द से जल्द एक बार में 200, 250, 300, 400 सभी इंडियन स्टूडेंट को जल्द से जल्द जितना जल्द हो सके उन्होंने निकालने का प्रयास किया। सब फ्लाइट में हम लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं था, सब एकदम फ्री था और सभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ था, सब तरह से हम लोग बहुत सेफली घर आ गए थे। कुछ लोग कह रहे थे कि ये दावा कर रहे हैं कि स्टूडेंट से फीस ली गई है, वो पैसा लिया गया है, लाने का किराया मांगा गया है।
हाँ, हम लोग से भी $50 लिया था। हम लोग से उज़ुरत नेशनल यूनिवर्सिटी से हंगरी बॉर्डर तक लाने का $50 लिया गया था। हंगरी बॉर्डर पे हमें इंडियन एम्बेसी मिल गई थी, जहाँ से हम लोग का सब ठीक था। बस उन्होंने यूनिवर्सिटी से हंगरी बॉर्डर तक लाने का चार्ज लिया था $50 सब। तो ये वहाँ की जो फ्लाइट होगी वो तो वहाँ की फ्लाइट होगी ना, यूक्रेन की फ्लाइट थी, कहाँ की फ्लाइट थी? नहीं, वो हम लोग को बस से लाया गया था। अच्छा। उज़ुरत नेशनल यूनिवर्सिटी से हंगरी बॉर्डर तक लाने का 1 घंटे का रास्ता था, वो हम लोग बस से आए थे। तो इंडियन एरोप्लेन में तो आपको टिकट नहीं लगा हुआ, उसमें पैसा नहीं लगा हुआ? नहीं। लगा है कि नहीं, उसमें कोई पैसा नहीं लगा, वो सब फ्री था। खाने पीने को लेके जो तरीके की जो कयास लगाए जा रहे हैं वहाँ पे स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया प्रॉब्लम्स में हैं और बड़े परेशान हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? हमें तो खाने का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था, पर जो लोग स्टूडेंट जो कीव में फंसे हुए उन लोग को खाने पीने का प्रॉब्लम है। बहुत लोग भूखे हैं, खाने को नहीं, 3-3 4-4 दिन से भूखे हैं, जिन्हें पैदल भी बहुत किलोमीटर दूरियां चलना पड़ रहा है। हमें कोई पैदल दूरियां भी नहीं चलना पड़ा था। हम लोग को खाने पीने का भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। हम लोग को सब फ्री, एयरपोर्ट पे सारा कुछ फ्री, और एयरपोर्ट पे हम लोग का फ्लाइट डिले था तो हम लोग को रुकना पड़ा था वहाँ पे, जिससे हमें एयरपोर्ट पे सारा कुछ फ्री था। फ्लाइट में सारा कुछ फ्री था खाने के लिए। 3-3 बार खाना दिया था हम लोग को खाने के लिए। और बस में भी जो हंगरी से हमें एयरपोर्ट तक बस लेके गई, उसमें भी हम लोग को खाने के लिए दिया था। बस से उतरने के बाद सभी इंडियन एम्बेसी ने हम लोग का वेलकम किया। उन लोग ने भी हमें खाने के लिए पूरा सब जगह खाने के लिए, हमें कोई खाने का प्रॉब्लम नहीं था, सब खाना दिया था हम लोग को। इंडियन एम्बेसी ने आपको कितना सपोर्ट किया ये बताइए मैम? इंडियन एम्बेसी ने आपको कितना सपोर्ट किया है जो स्टूडेंट्स जो वहाँ पर पहुँचे थे इंडियन एम्बेसी में? इंडियन एम्बेसी के लोग हंगरी बॉर्डर से हमें मिल गए थे, जहाँ पर सभी जितना भी बस थी सभी बस वाले स्टूडेंट्स को वाटर बॉटल, नमकीन का पैकेट, उसके बाद हम लोग जैसे ही 1 घंटे का ट्रैवल था उसमें वाटर बॉटल और नमकीन का पैकेट इनफ था। उसके बाद हम लोग को उतरने के बाद कुकीज़ का पैकेट दिया, फिर से वाटर बॉटल दी, बिरयानी दी हम लोग को, सबको बिरयानी था, 2-2 टिफिन बिरयानी के थे। उसके बाद एयरपोर्ट पे अंदर जाने के बाद कुकीज़ था, और एयरपोर्ट पे सारा कुछ फ्री था, कुकीज़, वाटर बॉटल्स, चॉकलेट्स, बाकी सारा कुछ खाने के लिए था वहाँ पे। और फ्लाइट में उसके बाद फ्लाइट में मिल गया तो ऐसा कहीं भी नहीं लगा कि हम लोग बहुत भूखे हैं या पानी नहीं है पीने के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को खाने और पानी का ही प्रॉब्लम हो रहा है, पर हम लोग को खाने पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं हो, सब गवर्नमेंट की तरफ से फ्री था हम लोग के लिए। इंडियन एम्बेसी भी कर रही थी, फ्लाइट में तो फ्री था, ये सब फ्री था हम लोग के लिए। अच्छा ये बताइए, जो नैरेटिव तैयार किया जा रहा है नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ के वहाँ पे प्रॉपरली वो इसको हैंडल नहीं कर पा रहे स्टूडेंट्स को, और वहाँ जो स्टूडेंट्स फंसे उनको निकालने में सफलता नहीं मिल रही, ये जो नैरेटिव बना रहे हैं लोग विपक्ष के, इसमें कितनी दम है? इसमें अब वहाँ पे 20,000 स्टूडेंट हैं, अगर वो 19,500 स्टूडेंट को निकालने में सफल हो रहे हैं, बाई मिस्टेक 1, 2, 3 स्टूडेंट की डेथ भी हो चुकी है इसमें। अब तो जो कीव और खार्किव में जो स्टूडेंट फंसे हुए हैं, जिनका 2 या 3 मिनट का बाहर निकलने तक का टाइम नहीं मिलता, जिस स्टूडेंट की डेथ हुई है वो सुपरमार्केट के बाहर ब्लास्ट हुआ था, तो अब वो भूखा था, उसके पास ना खाने के लिए था ना ही पीने के लिए था, तो उसका मजबूरी था। भूख एक ऐसी चीज़ होती है जो इंसान से सब कुछ करा सकती है। वो इतना भूखा था कि वो मार्केट जाने के लिए मजबूर हुआ, जिसके लिए हो गया था, वरना सभी इंडियन स्टूडेंट सभी बंकर्स में हैं। पर जो भी था, अब इंडियन स्टूडेंट अब कर्नाटक का, अब उनकी कर्नाटक की जो भी वहाँ के जो भी मुख्यमंत्री हैं वो अब यही बोलेंगे, क्योंकि उनके फैमिली वाले भी यही बोलेंगे कि एक स्टूडेंट को प्रॉब्लम हुआ है और 19,500 अच्छे से आ रहे हैं, तो उसमें से 1-2 को प्रॉब्लम हो रहा है, तो अपना अपना सब लोग अलग ही बोलते हैं। अब हमें बहुत अच्छा सभी फैसिलिटीज दी तो हम बोल रहे हैं हमारे लिए बहुत अच्छा है। अब जिसके बेटे की डेथ हुई है, अब वो लोग तो कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि उनका ये है कि चाहे उन्हें फैसिलिटीज़ ना मिली हो, वो लोग भूखे थे, उन्हें खाने के लिए नहीं मिला हो। और कीव में जो लोग बंकर्स में स्टूडेंट थे उन लोग को ऐसा था कि एक प्लेट में 6-6, 8-8 लोग को खाना पड़ रहा था, नहीं था खाने के लिए अच्छे से, तो वो लोग बाहर इसलिए गए थे क्योंकि उन्हें खाने का ज़रूरत था। तो उन लोग से अगर पूछो वो लोग यही बोलेंगे कि हम लोग को खाने के लिए नहीं था, पीने के लिए भी नहीं था। तो मोदी जी हर जगह इतना वो नहीं कर सकते ना, कि उन्हें करने की जगह बहुत कुछ करा है। अब जहाँ नहीं पहुँचा सकते, बंकर्स में नहीं जा सकते, जितना उन्होंने भिजवाने का, इंडियन एम्बेसी करने का, उन्होंने सारा कुछ किया, अपना एफर्ट जितना भी था करने का उन्होंने किया। पर जहाँ मुझे तो लगता है वो 99.9% सक्सेस हैं। बाई मिस्टेक किसी स्टूडेंट की 1, 2, 3 की डेथ
उनकी फैमिली वाले बोल सकते हैं उनके लिए कि वो सक्सेस। अच्छा बताइए मैम, ये बताइएगा मेरे को कि राइट नाउ ये बताइएगा कि जो आज जो लोग बताइए 19-20 हज़ार स्टूडेंट्स यूक्रेन में एमबीबीएस करने जा रहे हैं, यूक्रेन में क्यों जा रहे हैं? वो इंडिया से भी तो एमबीबीएस कर सकते, बीएमएस कर सकते थे, बीएचएमएस कर सकते थे, या फिर मेडिकल की बहुत सारी डिग्रियां हैं, यूक्रेन में एमबीबीएस का क्या मतलब है? सभी स्टूडेंट का अलग अलग सपना होता है, किसी को एमबीबीएस डॉक्टर ही बनना होता है, वो क्या करे, किसी को नहीं बनना, बीएमएस नहीं बनना, बीएचएमएस नहीं करना, उनको वो क्या करे। इंडिया में 15 लाख सीट 16 लाख सीट है इंडियन स्टूडेंट्स की, वो भी 1 लाख स्टूडेंट का एडमिशन होना है, वो भी कैटेगरीज वाइज जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। सभी स्टूडेंट, किसी का फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं जो इंडिया में पैसे से करा सके, और किसी का, हर स्टूडेंट का आई लेवल सेम नहीं होता, सभी का डिफरेंट होता है। तो पूरा एफर्ट करने के बाद, 1 बार नीट की कोचिंग, 2 बार नीट की कोचिंग, 3 बार, उसके पूरा एफर्ट करने के बाद, जितना भी एफर्ट करना था, उसके बाद भी अगर किसी स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है और उसका डॉक्टर बनने का ही सपना है, वो क्या करे। इस सिचुएशन में लोग एब्रॉड जाने का सोचते हैं, जहाँ पर सभी स्टूडेंट्स का इंडिया के कंपेयर में वहाँ पर थोड़ा, यहाँ पर जो एमबीबीएस 1 करोड़ का होता है, वहाँ कम प्राइस में हो जाता है। तो मोस्टली स्टूडेंट जिनका इंडिया में एडमिशन नहीं हो पाता गवर्नमेंट कॉलेज में, और किसी फीस की वजह से या किसी वजह से वो इंडिया में एडमिशन नहीं ले पाते हैं, और नीट एग्ज़ाम क्वालिफाई ना होने की वजह से भी नहीं ले पाते हैं, उन लोग को, वो लोग अपने फ्यूचर की प्लानिंग सोचते हुए वो स्टूडेंट सभी एब्रॉड में एडमिशन लेते हैं। ये बताइएगा कि 30 सेकंड में कोई महत्वपूर्ण वो संदेश जो देश की जनता के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया, भारतीय छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए महत्वपूर्ण, आप अपने अनुभव को दीजिए। मैं सबसे पहले तो यही बोलना चाहूँगी सभी स्टूडेंट्स से कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपना पढ़ने में फोकस करें, जिससे हम नीट क्वालिफाई कर पाएँ। जिससे बेटर है, हम लोग एब्रॉड जाने से बेटर है कि हम लोग को यहीं पढ़ने से गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हम लोग को जब गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाता, फीस हम एफर्ड नहीं कर पाते यहाँ की यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, इसलिए हमें एब्रॉड जाना पड़ता है। बेटर है कि हम लोग अपना 100% एफर्ट करें यहाँ पे, और जिससे हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, जिससे हम इंडिया में ही एमबीबीएस करें, वो ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू एब्रॉड जाने से। तो वेरी वेरी थैंक्स कीर्ति जी, आपने बेस कीमती समय में से जो मुझे समय दिया, रियली आई एम वेरी हैप्पी विद यू। और मैं पुनः आपको धन्यवाद प्रेषित करूंगा कि शिवा राठौर के साथ आपने बेस कीमती समय में से समय दिया। धन्यवाद। थैंक यू सर।